3 तारीख को बिसरख थाना क्षेत्र में चेरी काउंटी जो हमारी चौकी पड़ती है उसके अंतर्गत एक चेरी काउंटी सोसाइटी में 9th जो फ्लोर पे एक दंपति रहते थे जिनका नाम विनय गुप्ता और नेहा गुप्ता था। उनकी रात्रि में जो है किसी अज्ञात शख्स ने धारदार हथियार से और ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार करके हत्या कर दी थी। सुबह ये जानकारी जो है वो मृतक के बेटे कुश को हुई और कुश के द्वारा जो है पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, डॉग स्क्वाड और हमारी पूरी फोरेंसिक की टीम पहुंची। जो जांच पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने निकाले, उसमें एक शख्स जिसका नाम अमन हयात खान, जो इनके दुकान में काम करता था लगभग 4-5 महीने से, उसका जो है सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया। जब हमने उसको जो है वो और वेरीफाई किया तो ये पता चला कि ये इनके यहाँ पे जो ग्रोसरी मार्ट है जिसमें विनय गुप्ता बैठते थे, अपना काम करते थे, उसमें नौकरी करता था। और इस अमन को जो है वो पैसे की ज़रूरत थी। अमन के साथ ये जो दूसरा शख्स था, इसका नाम सौरभ है। ये सौरभ जो है, चूँकि अमन एक नाबालिग बच्ची से जो है वो दोस्ती कर रखा था और ये सौरभ उसके पिता है, तो उस बच्ची के थ्रू ये जो है इससे पैसे की डिमांड कर रहे थे। और इसी में जो है इसको चूँकि पैसे की आवश्यकता थी अमन को, और विनय गुप्ता जो है वो डेली लगभग जो उनका ग्रोसरी का सेल होता था वो लेकर के जाते थे और उसको बाद में अगले दिन बैंक में जमा कराते थे। तो इसको ये पता था कि इनके पास जो है वो कुछ अमाउंट रहता है। उसी जो है वो क्रम में इसने 3 तारीख को ये योजना बनाई। और चूँकि उस दिन करवा चौथ था, देर रात तक जो है मेहंदी लगाई जा रही थी, इनकी दुकान के बाहर स्टॉल लगा था, तो इसको जो है वो मेहंदी लगाने वाले पे निगरानी रखने के लिए और उसके हिसाब के लिए कुछ ने छोड़ दिया था। देर रात तक ये वहाँ पे रुका और लगभग जो है वो 11:30 पौने 12 बजे के आसपास जो है जब वो चीज़ ख़त्म हो गई तो ये मालिक के घर पे गया, विनय के घर पे गया। तो वहाँ जाकर के इसके द्वारा जो है उनसे पैसे की डिमांड की गई। उनके द्वारा ये मना कर दिया गया कि जो है पैसा हमारे पास नहीं है। और इसी क्रम में जो है इसने वहाँ पे जो रखी हुई एक लैंप थी, उस लैंप को उठा करके पहले लेडी जो नेहा गुप्ता है उनको मारा और उसके बाद फिर जो है विनय गुप्ता को मारा। लैंप से मारने के बाद इसके द्वारा वहाँ से कुछ रुपए, लगभग 1 लाख रुपए और चेकबुक और कुछ सामान जो है वहाँ लेकर के भाग गए। उसी क्रम में जो है इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 72,000 रुपये, एक वीवो का मोबाइल, एक चेकबुक बरामद की गई है। हमें वो जूते भी मिले हैं जिसमें ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं जो उसने उस समय घटना के दौरान पहने थे। वो कपड़े भी बरामद हो गए हैं जो उस समय घटना के दौरान इसने पहने थे और सीसीटीवी फुटेज से वो कपड़ों की पहचान भी हो गई है। वॉल से लगा हुआ जो है वो स्टोर था जी, जो इनका ग्रोसरी स्टोर था, तो वहाँ पर जो है वो कोई गार्ड नहीं बैठा हुआ था और उसी क्रम में ये उस गेट से अंदर आया। वहाँ पे कैमरा अवश्य लगा पर वहाँ पे गार्ड होना चाहिए था और लिफ्ट में भी एक कैमरा खराब था। इसी में जो है वो सोसाइटी की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए भी रिपोर्ट हमारे स्तर से प्रेषित की गई है। इसने ये जो है वो घटना को अंजाम दिया है या इसको पैसे की वाकई में जरूरत थी, ये भी जांच का विषय है। तो ये एंगल फिर से बता दिए, बच्ची का उसमें क्या रोल था और दोनों का उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट था? मैंने पहले भी बताया कि इसकी जो है दोस्ती थी, ये जो सौरभ है इसकी बेटी से इसकी दोस्ती थी। सौरभ भी लालची प्रकृति का आदमी है और शराब पीता है और इसको पैसे की ज़रूरत थी। इसी कारण से इसने इंस्टिगेट किया अपनी बच्ची को और फिर इनकी दोनों की दोस्ती हुई और उसी क्रम में जो है इनको पैसे की ज़रूरत थी, सौरभ को भी और अमन को भी, और ये घटनाक्रम को इन्होंने अंजाम दिया क्योंकि वो डेली का जो है कैश उनका अप डाउन होता था, तो इसको पता था कि इनके पास कैश है।